आनंदित होके बैठे हैं, प्रेम पूर्वक हैं। शुद्ध बस छोटी छोटी वही बातें जो हमेशा आप चूँकि दरबार से सब जुड़े हैं, आपको पता ही है कि ध्यान यही देना है कि अपना लेपन जरूर समय से करते रहें। सर्दी गर्मी बरसात से लेपन का कोई लेना देना नहीं होता। वह आपके मस्तिष्क की तमाम सूजन को नष्ट करता है। हाँ, और आपके तमाम जो मस्तिष्क में छोटे छोटे ट्यूमर्स बन जाते हैं, जिनके कारण कभी ब्रेन स्ट्रोक लग जाता है, कभी हेमरेज हो जाते हैं, तो स्वेलिंग रहती है, उसके कारण लकवा लग सकता है आदमी को, कुछ भी प्रकार से समस्याएं बड़ी हो सकती हैं। तो हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो इन सब से बचा जा सकता है, ध्यानपूर्वक इसको करना है। जिन बच्चों का जो असाध्य रोगी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑटिज्म वगैरह के शिकार हैं, तो दरबार ने उसके लिए तय किया है कि हमारी जो स्वामी रामदेव जी हैं, महाराज श्री जो योग ऋषि हैं, उनसे पूज्य श्री रामदेव जी से हमारी बात हुई, तो उन्होंने अपनी जो सेवाएं हैं जो देश को उन्होंने समर्पित कर रखी हैं, उसमें विस्तार करते हुए उन्होंने यह आश्वासन दिया कि दरबार से जुड़े जो भी इस तरह के असाध्य रोगी बच्चे हैं या असाध्य रोगी हैं, जो लोग चाहे किडनी से रोग से संबंधित हैं, चाहे बच्चे हैं ऑटिज्म वगैरह से संबंधित हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, कुछ भी, तो उनका परीक्षण पहले लैब में हो जाए, उसके बाद फिर दरबार से चिकित्सा होती रहे। आपके प्रार्थना संकल्प में कितनी दम है, महीने 2 महीने में उस पर बराबर उनकी मतलब आपका चिकित्सकीय परीक्षण कहा जाए, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो चेकअप बोलते हैं, सीधा सीधा होता रहे, तो आपके पास भी एक फाइल बनती रहेगी कि हम कितना स्वस्थ हो रहे हैं। उसका साइंटिफिक तरीके से विस्तार पूर्वक आश्वस्ति आपको भी बनी रहे और दरबार को भी उसकी आश्वस्ति बनी रहे, और जो देश समाज है उसको भी इसका संदेश जाए कि हाँ, हम प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते हैं। तो एक बड़ा संदेश जाए। तो दरबार ने तय किया कि आने वाले वर्ष में, अब आ ही रहा है आने वाला वर्ष, कल ही का बीच, 1 दिन की दूरी है नए वर्ष में। नया कैलेंडर वर्ष जो शुरू होगा उसमें 1 दिन है। हम लोग का जो 9 संवत्सर है, जो नया वर्ष है, वो तो पता ही आपको कि मार्च के महीने के अंत में वो शुरुआत होती है उसकी। वो हमारा हिंदू वर्ष है। तो जो कैलेंडर वर्ष है, जो अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष है, वो परसों से शुरू हो जाएगा। तो परसों से ही हम लोग इस पर विशेष रूप से काम करेंगे कि एक साइंटिफिक तरीके से, ताकि देश के जनमानस को भी संदेश जाए, मजबूती से आपके दरबार का कड़ा संदेश जाए कि हाँ, हम प्रार्थना और संकल्प से ही स्वस्थ हुए हैं, हम प्रार्थना संकल्प करके स्वयं स्वस्थ होते हैं, ये संदेश चला जाए, बड़ा संदेश जाए। और अपनी भी आश्वस्ति बनी रहे कि हाँ भाई देखो, कागज ही बता रहा है, मशीन ही बता रही है कि हम स्वस्थ हो रहे हैं। महीने 2 महीने में चेकअप होते रहें, ठीक है ना, ये अच्छी बात है ये। हाँ, तो ये बना रहे। तो ये भी है, दरबार ने चूँकि यहाँ भी 1 दिवसीय अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू कर रखी है, लोग कर ही रहे हैं, और 1 दिवसीय अनुष्ठान की प्रक्रिया हरिद्वार में भी, आश्रम में भी चल रही है। वहाँ भी लोग जाते हैं, वहाँ पर भी लोग प्रक्रिया करते हैं। ज़्यादा समय हमारा थोड़ा हरिद्वार में व्यतीत होने लगा है। तो एक तीर्थ स्थल है बड़ा देश का, और कलयुग में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना गया है इस समय। तो उस स्थान पर भी रह करके संतों के बीच में जितने पूज्य संत हैं, वहाँ हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि वो सभी के दर्शन वहाँ होते हैं, सभी लोगों से मिलना जुलना होता है। तो सभी लोग भी आपके साथ हैं, और ईश्वरीय विधि विधान के साथ हम लोग जो भारतीय एक कानून की व्यवस्था है उसके दायरे में भी काम करें, और जो पूरी दुनिया में प्रचलित है कि भाई जो आधुनिक विज्ञान की जो मशीनें हैं उन पर भी खरे उतरें। तो हम प्रमाणिक रूप से प्रमाणित हों कि हाँ, हम अपने ही प्रार्थना संकल्प से अच्छे हुए हैं, आपकी एलोपैथी दवा से हम अच्छे नहीं हुए हैं, ये बात प्रमाणित हो जाए सबके सामने। हम आपकी एलोपैथी दवा खा खा के उब गए थे, और खा खा के इतने उब गए कि अब लगा कहाँ जाएं। तो उसके बाद एक रास्ता मिला, बाबा माँ की शरण मिली, भोलेनाथ की माँ की शरण मिली, माता महाकाली की शरण मिली, कि हम अपने पुण्यों को अर्जित करके उसके आधार पर अपनी ही प्रार्थना संकल्प से हम मजबूती के साथ खड़े हैं और स्वस्थ हैं। ऐसा हम समाज को संदेश दे सकें, ये आपके द्वारा संदेश जाएगा। तो इसके लिए भी हम योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी को भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इस पर अपनी गहरी सहमति दी। आचार्य बालकृष्ण जी ने भी इस पर सहमति दी, और इस पर हम लोग एक बड़ा काम करेंगे और देश के सामने प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। तो बस अपना थोड़ा सा लेपन पे भी ध्यान रखेंगे ताकि स्वेलिंग जाए। औषधियाँ आवश्यक हैं, लेकिन आयुर्वेदिक औषधि ही सबसे सर्वोत्तम औषधि है। अगर आप अपनी प्रार्थना संकल्प के साथ थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करते हैं तो हरिहर अच्छे होते हैं।
तो ये सब करना है। एक सीधा 11 दरबार की जरूर घर में रखा करें। जब भी मेरे द्वारा कोई प्रार्थना संकल्प करवाया जाता है, जैसे आज मंगल है तो प्रार्थना संकल्प होता है, तो अगर 11 जला लें, शनिवार को होता है 11 जला लें, फिर प्रार्थना संकल्प करें। या मेरे द्वारा कोई अनुष्ठान कराया जाता है लाइव, उस समय आप 11 जला लें, तो पूरा दरबार आपके साथ होता है, दरबार के साथ होते हैं, सीधे कनेक्टिविटी होती है, आप प्रार्थना संकल्प करते हैं, पूरे होते हैं। यही छोटी छोटी बात ध्यान रखिए। गलत पूजा पाठ में नहीं जाना है, अपने दरबार से जुड़े रह करके अपने बाबा और माँ के प्रति समर्पण रखते हुए, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या, माँ महाकाली की, माँ दुर्गा, जो भी अपनी शास्त्रोक्त माता हैं उनकी प्रार्थना पूजा करना है, उनसे जुड़े रहना है और स्वस्थ रहना है, परिवार को स्वस्थ रखना है। तो एक एक करके आते जाएं ताकि आपसे वार्ता हो सके।